भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अब गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे। इन दिनों आकाश आनंद चर्चाओं में है। इस बार वो अपने तीखे भाषण की वजह से नहीं बल्कि पद से हटाए जाने को लेकर खबरों में है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने जब आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद से हटाने का ऐलान किया तो पार्टी में हलचल मच गई और सभी का यही सवाल था कि आखिर ये निर्णय क्यों लिया गया। लेकिन बहन मायावती जो निर्णय लेती हैं उनके आदेश पार्टी में सर्वमान्य होते हैं। ये हम नहीं कह रहे, खुद आकाश आनंद ने ट्विटर यानी एक्स पर एक इमोशनल पोस्ट लिखते हुए मायावती के फैसले को सर्वमान्य बताया। चलिए बताते हैं उन्होंने ऐसा क्या कहा। वो लिखते हैं, आदरणीय बहन मायावती जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूजते हैं। आपके संघर्ष की वजह से ही आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है कि जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आगे लिखते हैं, आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं। आपका आदेश सिरमाथे पे। भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। जय भीम, जय भारत। इन दिनों आकाश आनंद को मंच पर विपक्ष के लिए करारा प्रहार करते हुए कई वीडियो सामने आए थे, लेकिन इस बार सीतापुर में भड़काऊ भाषण देना बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद पर इस कदर भारी पड़ा कि सुप्रीमो मायावती ने उन्हें पद से हटाने का फैसला रातों रात ले लिया। आकाश के खिलाफ मंगलवार 7 मई को एक्शन लेते हुए मायावती ने उनमें परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की कमी बताई थी। बता दें कि आकाश आनंद ने सीतापुर में जनसभा के दौरान भाजपा नेताओं की तुलना आतंकवादियों से की थी। हालांकि इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। रैली में वक्ता के द्वारा आम जनमानस में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हुए असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वक्तव्य किया गया, जिसके आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला पंजीकृत किया गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद की रैलियों पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी वो विपक्षी पार्टियों पर तीखे कटाक्ष साधते रहे और अपने भड़काऊ भाषण से पार्टी नेतृत्व को नाराज करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी और परिणाम ये हुआ कि पार्टी की अहम जिम्मेदारियों से उन्हें हाथ धोना पड़ा। हालांकि पीटीआई के एक इंटरव्यू में आकाश ने कहा कि पूरा समाज अपने हक के लिए लड़ा है और झुका नहीं। तो जब हमारा समाज नहीं झुका तो हम कैसे झुक जाएंगे? अगर हम गलत किए होते तो हम माफी मांगते। पूरा बहुजन समाज इसी उस पे खड़ा है कि वो गलत नहीं था, वो अपने हकों के लिए लड़ा और झुका नहीं, तभी आगे बढ़ा। तो इसलिए जब हमारा समाज नहीं झुका तो हम कैसे झुक जाएंगे? अगर हम गलत किए होते तो बिल्कुल माफी मांगते। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने पिछले साल दिसंबर में ही नई पीढ़ी के तौर पर आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसके बाद लोकसभा चुनाव की कमान देते हुए कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी थी और आकाश आनंद लगातार चुनाव प्रचार में खूब मेहनत करते देखे जा रहे थे। लेकिन महज 5 महीने में ही बसपा सुप्रीमो ने आकाश से नेशनल कोऑर्डिनेटर पद के साथ अपना उत्तराधिकारी होने की जिम्मेदारी भी छीन ली।